भगवान पर भरोसा रखें। भगवान सबकी सुनते हैं और सबकी मदद भी करते हैं। आपने बहुत सी बार देखा होगा और महसूस भी किया होगा कि आप किसी मुसीबत या मुश्किल में फंसे हुए हैं और उस मुश्किल या मुसीबत से निकलने का आपको कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। उस वक्त आप हिम्मत हारने वाले होते हैं और उस स्थिति में आपको सभी देवी देवता, अल्लाह, भगवान, खुदा सब याद आ जाते हैं। और जब आप बिल्कुल टूट कर बिखरने वाले होते हैं तभी कोई ना कोई व्यक्ति या कोई आशा की किरण आपकी जिंदगी में आती है और आपको उस मुसीबत से बाहर निकाल देती है। चलो एक उदाहरण से समझाती हूँ। सपोज करो कि आप कहीं जा रहे हैं और किसी ऐसी जगह पर आपकी गाड़ी खराब हो जाए जहाँ जंगल हो, सुनसान रास्ता हो और डरावनी रात का अंधेरा हो और आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा हो या मोबाइल की बैटरी डाउन हो या मतलब मोबाइल का बैलेंस भी खत्म हो जाए। मतलब आप किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो और उधर से कोई भी नहीं गुजर रहा हो। एक दो गुजरे भी हो लेकिन उन्होंने आपकी मदद नहीं की हो। अब सोचो उस स्थिति में आपकी क्या हालत होगी। एक तो रात, ऊपर से बदमाशों का डर, डकैतों का डर, जंगली जानवरों का डर अलग से। अब जरा सी आहट से आपकी जान निकल सकती है। आपको साक्षात यमराज सामने दिखाई देने लगेंगे। अल्लाह, खुदा, भगवान, ईश्वर सभी एक साथ याद आने लगेंगे और जुबान पर सिर्फ एक ही बात होगी कि हे मेरे मालिक, हे मेरे भगवान, बस मुझे एक बार इस मुश्किल से निकाल कर सही सलामत घर पहुंचा दे। आपका खून सूखने वाला ही होता है कि तभी आपके सामने पास आकर कोई रुकता है और आपकी मदद करता है, जिससे आप सही सलामत अपने घर पहुंच जाते हैं और घर पहुंचकर आप उस व्यक्ति को बार बार धन्यवाद देते हैं। अब यहाँ एक बात सोचने वाली है, क्या वह व्यक्ति अपनी मर्जी से आया था? क्या उसका आना एक इत्तेफाक था या उसे रब ने, उस भगवान ने आपके पास भेजा था? जहाँ तक मेरा मानना है उसे उस मालिक, उस भगवान ने आपके पास भेजा था ताकि आप उस मुश्किल से निकल सके, क्योंकि ईश्वर सभी जगह नहीं आ सकते। वो आपकी मदद करने के लिए किसी न किसी को आपके पास भेज देते हैं। ये तो मात्र एक उदाहरण था। इसी तरह की बहुत सी बातें हमारी जिंदगी में होती हैं। आज मैं ऐसी ही एक कहानी आपके सामने पेश कर रही हूँ जो आपको बताएगी कि भगवान सबकी सुनते हैं और सबकी मदद भी करते हैं। बस आपको धैर्य और खुद में तथा भगवान में विश्वास रखना है। एक बहुत बड़े तथा मशहूर डॉक्टर थे जिनका नाम मार्क था। वह एक कैंसर स्पेशलिस्ट थे। एक बार वे किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए किसी दूर के शहर जा रहे थे। वहां उनको उनकी नई मेडिकल रिसर्च के महान कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाना था। वे बड़े उत्साहित थे तथा जल्दी से जल्दी वहां पहुंचकर अपना पुरस्कार पाना चाहते थे। उन्होंने शोध के लिए बहुत मेहनत की थी। उनके जहाज के उड़ने के कुछ समय पश्चात उनके प्लेन में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण उसको आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। दूसरी फ्लाइट में कई घंटे लगे। डॉक्टर मार्क को लगा कि वे अपने सम्मेलन में सही समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए वह प्लेन से उतरे और उन्होंने स्थानीय लोगों से सम्मेलन तक का रास्ता पता किया और टैक्सी किराए पर ली। पर उनको टैक्सी तो मिली लेकिन बिना ड्राइवर के, इसलिए उन्होंने खुद ही टैक्सी चलाने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने यात्रा शुरू की, कुछ ही समय पश्चात तेज आंधी तूफान शुरू हो गया। रास्ता लगभग दिखना बंद सा हो गया, जिसकी वजह से वे गलत रास्ते की ओर चल पड़े। लगभग 2 घंटे भटकने के बाद उनको समझ आया कि वे रास्ता भटक गए हैं। थक तो वे गए ही थे, भूख भी उन्हें जोर से लग गई थी। उस सुनसान सड़क पर भोजन की तलाश में वे गाड़ी इधर उधर चलाने लगे। कुछ दूरी पर उन्होंने एक पुराना सा मकान देखा। उन्होंने बिल्कुल मकान के नजदीक अपनी गाड़ी रोकी। परेशान से होकर वे गाड़ी से उतरे। उस छोटे से घर का दरवाजा खटखटाया। एक महिला ने दरवाजा खोला। मार्क ने उन्हें अपनी स्थिति बताई और एक फोन करने की इजाजत मांगी। उस स्त्री ने बताया कि उसके यहाँ फोन नहीं है। फिर भी उसने उनसे कहा कि आप अंदर आइए और चाय पीजिए, थोड़ा आराम कीजिए, मौसम जैसे ही कुछ ठीक होगा तो आप चले जाना। भूखे और थके हुए डॉक्टर ने तुरंत हामी भर दी। उस औरत ने उन्हें बिठाया और बड़े सम्मान के साथ चाय दी और कुछ खाने को दिया। साथ ही उसने कहा कि आइए, खाने से पहले भगवान से प्रार्थना करें और उसका धन्यवाद करें। मार्क उस स्त्री की बात सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, मैं मेहनत पर विश्वास करता हूँ। आप अपनी प्रार्थना कर लें,
चाय पीते हुए डॉक्टर मार्क उस स्त्री को देखने लगे जो अपने छोटे से बच्चे के साथ प्रार्थना कर रही थी। उसने कई प्रकार की प्रार्थनाएं की। डॉक्टर को लगा कि हो न हो इस स्त्री को कुछ न कुछ समस्या है। जैसे ही वह औरत अपने पूजा के स्थान से उठी तो डॉक्टर ने उनसे पूछा, आपको भगवान से क्या चाहिए? क्या आपको लगता है कि भगवान आपकी प्रार्थनाएं सुनेंगे? उस औरत ने धीमे से उदासी भरे और मुस्कुराहट के साथ कहा, ये मेरा लड़का है और इसको कैंसर है जिसका इलाज मार्क नाम के एक डॉक्टर कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उनके पास शहर जा सकूं, क्योंकि वे दूर किसी शहर में रहते हैं। यह सच है कि भगवान ने अभी तक मेरी किसी भी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे विश्वास है कि भगवान एक न एक दिन कोई ना कोई रास्ता बना ही देंगे। वे मेरा विश्वास टूटने नहीं देंगे। वे अवश्य ही मेरे बच्चे का इलाज डॉक्टर मार्क से करवा देंगे और इसे स्वस्थ कर देंगे। डॉक्टर मार्क यह सुनकर हैरान रह गए। कुछ पल के लिए वे खामोश हो गए। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वे मन ही मन कहने लगे कि भगवान बहुत महान है। उन्हें सारा घटनाक्रम याद आने लगा, कैसे उन्हें एक सम्मेलन में जाना था, कैसे उनके जहाज को अनजान शहर में आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी, कैसे टैक्सी के लिए ड्राइवर नहीं मिला और वे तूफान की वजह से रास्ता भटक गए और यहाँ पर आ गए। वे समझ गए कि यह सब इसलिए नहीं हुआ कि भगवान को केवल इस औरत की प्रार्थना का उत्तर देना था, बल्कि भगवान उन्हें भी एक मौका देना चाहते थे। वे भौतिक जीवन में धन कमाने, प्रतिष्ठा कमाने आदि से ऊपर उठे और असहाय लोगों की सहायता करें। वे समझ गए कि भगवान चाहते हैं कि मैं उन लोगों का इलाज करूं जिनके पास धन तो नहीं है, लेकिन उन्हें भगवान पर विश्वास है। उन्होंने उस महिला को सच्चाई बताई, उसके बच्चे का इलाज करके उसे बिल्कुल स्वस्थ कर दिया और वे असहाय और गरीब लोगों का फ्री में इलाज करने लगे। ये कहानी हमें दो सीख देती है। हमें भगवान पर कभी भी भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए और दूसरा, जितना हो सके हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, आप चाहे किसी भी मुसीबत में हो, चाहे आप पर कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, आपको कभी भी भगवान के ऊपर से भरोसा नहीं तोड़ना है। अगर आप हिम्मत और धैर्य के साथ मुश्किलों का सामना करते रहेंगे और आपको खुद पर तथा भगवान पर भरोसा है, अटूट विश्वास है, तो भगवान आपकी जरूर सुनेंगे और आपके विश्वास को वो कभी टूटने नहीं देंगे। चाहे थोड़ी देर हो जाए, लेकिन वो आपके लिए कोई न कोई रास्ता ऐसा बना देंगे जिससे आप उस मुश्किल, उस मुसीबत से निकल जाओगे। अगर आप ध्यान से देखोगे और महसूस करोगे तो पाएंगे कि जिंदगी में सबके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं जब आप बिल्कुल उम्मीद खो देते हैं और हिम्मत हारने लगते हैं। तब आपको कहीं से अचानक मदद मिल जाती है, आशा की किरण दिख जाती है। तो आप बस धैर्य के साथ भगवान में विश्वास रखें। भगवान आपको हर मुश्किल, हर मुसीबत से निकाल देंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे और आप चाहते हैं कि हम अपने चैनल पर ऐसे ही और भी वीडियो अपलोड करें, इसलिए आप हमारा सहयोग जरूर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।